हे गाइस, दिस इज़ योर नीरू मैम। और अब हम आगे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो सॉल्यूशन चैप्टर में हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने पढ़ा था विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, और सांद्र विलयन क्या होता है, तनु विलयन क्या होता है, सब हमने कल पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे का पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको जो ये पढ़ाना आज स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं आपको मोल प्रभाज से मोल अंश, या जिसको हम इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, मैं उससे पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले भी कुछ हेडिंग्स हैं वो नहीं पढ़ाई हैं। तो उससे पहले जो हेडिंग्स हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड हेडिंग्स हैं, जस्ट लाइक नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, द्रव्यमान प्रतिशतता, ये सब न्यूमेरिकल हेडिंग है। तो मैं न्यूमेरिकल पोर्शन का एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। एक वीडियो के अंदर मैं सारी न्यूमेरिकल्स कवर कराऊंगी। तो हम वो न्यूमेरिकल पोर्शन न्यूमेरिकल वीडियो में करेंगे। अभी ये मैं थ्योरी वीडियो करा रही हूँ, तो इसलिए मैं थ्योरी वीडियो के अंदर आज ये मोल प्रभाज या मोल अंश स्टार्ट कर रही हूँ। मोल प्रभाज पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, पर इसकी थ्योरी भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी थ्योरी भी पढ़ रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आज का फर्स्ट, मोल प्रभाज या मोल अंश, और इंग्लिश में इसे मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये बोलता है आपसे कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलयन का क्या होता है, ये आप सबको पता है। विलयन का अवयव होता है, विलयन के अवयव क्या होते हैं? विलयन के अवयव होते हैं विलय या विलायक। आप सबको पता है विलय, मैंने कल भी आपको बताया था। विलय और विलायक क्या होते हैं? विलय वो होता है जिसको घोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। एंड विलायक वो होता है जिसमें घोला जाता है, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्यूशन में के अवयव क्या होते हैं? विलयन के अवयव क्या होते हैं? विलय या विलायक। तो उसने बोला कि विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को उस विलयन के उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, अब ये आपसे बोल रहा है कि अगर आपको विलय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलय का मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको विलय के मोलों की संख्या को ऊपर रखना है, विलय के मोलों की संख्या को रखना है, और नीचे रखना है विलयन के मोलों की संख्या। अब विलयन के अंदर क्या क्या होता है? विलयन के अंदर होता है विलय और विलायक। तो इसका मतलब आपको नीचे क्या रखना है? विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ऊपर क्या रखना है? विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, कब रखनी है विलय के मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या तब रखनी है जब हम विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। अगर हम विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो हम ऊपर रखेंगे विलय के मोलों की संख्या और नीचे रखेंगे विलयन के मोलों की संख्या, मतलब विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि किसी विलयन के अंदर विलय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इट मीन्स, और हम जो ये मोल प्रभाज है, इस मोल प्रभाज को हम काई से डिनोट करते हैं। इट मीन्स काई जो होगा, काई बराबर क्या हो जाएगा? काई बराबर हो जाएगा, एक सेकेंड, काई बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। अगर विलय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगी विलय के मोलों की संख्या, और विलय के मोलों की संख्या है स्मॉल एन। नीचे आएगा विलयन के मोलों की संख्या। मैंने अभी आपको बताया कि विलयन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक विलय होता है और एक विलायक होता है। विलय के मोलों की संख्या को आप स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और विलायक के मोलों की संख्या को आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो इसको आप बोलेंगे विलय का मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज बोलेंगे? विलय का मोल प्रभाज। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास विलायक का मूल प्रभाज। तो विलायक का मूल प्रभाज क्या है? विलायक का मूल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो विलायक का मूल प्रभाज वही सेम तरीके से निकलेगा। विलायक का मूल प्रभाज इज इक्वल्स टू विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के मोलों की संख्या। फिर से सेम कि विलयन के अंदर क्या क्या होता है? विलयन के अंदर होता है विलय और विलायक। जब विलय और विलायक होते हैं तो काई बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा विलायक के मोलों की संख्या, इट मीन्स कैपिटल एन, और नीचे आ जाएगा विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इट मीन्स स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो आई होप आप सबको मोल प्रभाज अच्छे से समझ आ गया होगा। मोल प्रभाज समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हम जो आगे रूल्स पढ़ेंगे उनके अंदर मोल प्रभाज आएगा, तो आपको मोल प्रभाज पता होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने मोल प्रभाज प्रॉपर्ली क्लियर किया है। आई होप आप सबको मोल प्रभाज समझ आ गया होगा। ओके।